इधर जयपुर में एसीबी का बड़ा धमाका हुआ है। डीआरसीटी कोऑपरेटिव का देशराज यादव ट्रैप हुआ, साथ ही इंस्पेक्टर अरुण प्रताप सिंह भी ट्रैप हुआ है। दोनों को एसीबी ने 5 लाख की घूस लेते हुए दबोचा था। 5 लाख रुपए की रिश्वत ये पहले भी ले चुके थे। सोसाइटी में मदद करने के एवज में इन दोनों ने घूस मांगी थी। और चलिए सीधे रुख करते हैं सहयोगी नवीन शर्मा का। नवीन, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, लगातार कार्रवाई जारी है और क्या कुछ सामने आया? देखिए, वाकई में एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसीबी ने कार्रवाई करते हुए जो डिप्टी रजिस्ट्रार है कोऑपरेटिव सोसाइटी का देशराज यादव और उसका इंस्पेक्टर है अरुण प्रताप सिंह, इन दोनों घूसखोरों को एसीबी ने गिरफ्तार किया। आप विजुअल्स के मार्फत तस्वीरें देख सकते हैं कि दोनों आरोपी हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया और ये 5 लाख रुपए की घूस की राशि इनको परिवादी द्वारा देते हुए एसीबी ने गिरफ्तार किया है। साथ ही आपको बता दूं, ये कार्रवाई पिछले लंबे समय से एसीबी को शिकायतें मिल रही थी, इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, तो एसीबी ने इसका गोपनीय वेरिफिकेशन करवाया और वेरिफिकेशन करवाने के बाद में आज इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। फिलहाल ये कार्रवाई है जो अभी कार्रवाई करके जो एसीबी मुख्यालय लेकर आई है। देवनगर में इसका ऑफिस है। एक परिवादी था, उसने शिकायत दर्ज कराई थी कि शिकायत में ये बताया था कि उसकी जो सहकारी समिति है उसके अंदर मदद करने और मदद करने के साथ ही इस पूरे मामले के अंदर परेशान नहीं करने की एवज में ये पूरी घूस की डिमांड की गई थी। तो एसीबी ने इसका गोपनीय वेरिफिकेशन कराया, उसके बाद इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ये एसीबी के जो एडिशनल एसपी हैं बजरंग सिंह और जो डीआईजी है रणधीर सिंह, उनके निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ये कार्रवाई अभी एसीबी मुख्यालय में चल रही है और जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मैंडेट है राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, उसी क्रम में एसीबी की टीम है वो लगातार कार्रवाई कर रही है और भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचाने का काम कर रही है और लगातार एसीबी बैक टू बैक कार्रवाई कर रही है। अब जो इनके जो ठिकाने हैं उन पर भी एसीबी की टीम पहुंच चुकी है, घरों की सर्च की जा रही है। घरों की सर्च में क्या कुछ निकलता है वो एक देखने वाली बात होगी। इस पूरी कार्रवाई के बाद जो सोसाइटी है उसके अंदर जो जबरदस्त कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके अंदर जबरदस्त हड़कंप का माहौल है और एसीबी की टीम आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद बताई जा रही है। हम कुछ ही देर में जो एसीबी के जो एडिशनल एसपी हैं बजरंग सिंह शेखावत, उनसे भी बात करेंगे, उनसे इस पूरे कार्रवाई के बारे में समझेंगे कि किस तरह की एसीबी को सूचना मिलती है और किस सूचना के आधार पर एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। फिलहाल इन दोनों को पकड़कर एसीबी की टीम है एसीबी मुख्यालय ले आई है और इनसे पूछताछ की जा रही है। आप जिस तरह से मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन इकबाल है उसने आपको तस्वीरें दिखाई कि यहाँ पर कार्रवाई चल रही है और लगातार एसीबी घूसखोरों को पकड़ने का काम कर रही है। हमारे साथ एसीबी के एडिशनल एसपी बजरंग सिंह शेखावत जी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि सर किस तरह की कार्रवाई और क्या सूचना मिली थी? चल रहा है सर्च के कार्रवाई। सर किस तरह की कार्रवाई और क्या सूचना मिली थी? एसीबी मुख्यालय को ये सूचना मिली थी कि डीआरसीटी कोऑपरेटिव श्री देशराज यादव और श्री अरुण प्रताप सिंह कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर उनके द्वारा परिवादी का जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है एक एसआईटी के माध्यम से वहाँ रेड डाल के डरा के पैसे की मांग की जा रही थी। दूसरा, इस जो परिवादी है उसने कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कार्यालय है उससे एक ज़मीन को किराए पे ले रखी थी। वो उसको कार्रवाई नहीं करने के एवज में केस को कमज़ोर करने के नाम पे इनसे रिश्वत की मांग की गई और हमारे द्वारा वेरिफिकेशन करवा गया। जानकारी में आया कि 5 लाख रुपए तो रिश्वत इनसे पहले ली जा चुकी थी और 5 लाख रुपए आज रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। दूसरा ये भी आया इसी दरमियान कि वो जो 10 लाख रुपए पहले रिश्वत की मांग की गई थी वो इसी दरमियान 20 लाख रुपए तक की रिश्वत में पहुंच गया था। हमें पिछले कई दिनों से ये सूचना मिल रही थी कि डीआरसीटी कोऑपरेटिव के वहाँ पे भारी संख्या में इस तरह का एक्सटॉर्शन से पैसा इकट्ठा किया जाता है और उसी की कड़ी में जो सूचना मिली है उसको हमने वेरीफाई करके आज कार्रवाई की है। सर इस पूरे मामले में कोई परिवादी है या फिर सूत्र सूचना के आधार पर इस पूरी कार्रवाई? परिवादी है और परिवादी सिंधु नगर सोसाइटी जो कि सोसाइटी है उसके ओनर है नील कमल शुक्ला, उन्होंने रिपोर्ट दी है, उसी के आधार पे हमने कार्रवाई की। सर ये जो पूरा खेल है कब से चल रहा था और इस पूरे खेल में कौन कौन शामिल है? पता जो हमने जानकारी जो हमें की है उसमें जो डीआरसीटी थे पिछले 2.5 साल से इस पद पे कार्यरत थे, जबकि ये एआर के पद पे इनकी पद है लेकिन इनको डीआरसीटी के पद पे लगा रखा था और उस पद पे रहते हुए पिछले 2.5 साल से इन्होंने खूब भ्रष्टाचार किया, ऐसी हमें पर शिकायतें मिली। क्या सर इनके जो ठिकाने उन पर भी एसीबी की टीम पहुंच चुकी है? बिल्कुल, इनके जो ठिकाने और कार्यालय के अंदर एसीबी की टीमों द्वारा कार्रवाई जारी है। सर ये देवनगर स्थित कार्यालय में कार्रवाई की गई है? हाँ, ये अरुण प्रताप सिंह जो है वो देवनगर स्थित कार्यालय में पोस्टेड है
लेकिन ये जो SIT में जो साथ में गए थे, तो इनसे संबंधी जो कार्रवाई है वो जो मिनी सचिवालय में DRCT का कार्यालय है उसमें कार्रवाई चली। सर, परिवादी से कितनी घूस की डिमांड की गई थी कुल? परिवादी से शुरू में 10 लाख की डिमांड की गई थी, तो 5 तो उसी दिन कार्रवाई को अधूरा छोड़ के आने के एवज में ले लिए थे और 5 लाख रुपए अभी लेते हुए आज पकड़ा है। लेकिन बीच में इन्होंने उस राशि को 10 लाख वाली को 20 लाख रुपए तक बढ़ा दिया था। कुल मिला के ये समझे डरा धमका कर घूस की राशि बढ़ा देते थे हर बार। बिल्कुल, इनकी जो मोडस ऑपरेंडी थी कि लोगों को डराते थे, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो जुड़े हुए लोग हैं वो डराने के बाद उनके रेट डालते या वैसे मांगते, जो नहीं पैसा देता हो तो ठीक है, नहीं देता तो उस तरह की कार्रवाई करके उनमें डर पैदा किया जाता था। तकरीबन इतनी अभी जांच में कितना सामने है, कितनी ऐसी सोसाइटी जिनसे पैसा ले चुके हैं? अब वो तो हम अभी अनुसंधान करेंगे, उसमें पता लगेगा। लेकिन बाकी ये पता लगा है कि ये इस तरह का इनका जो गोरख धंधा था पिछले लंबे समय से चल रहा था। देखिए, बिल्कुल ये इनका गोरख धंधा ये पिछले लंबे समय से चल रहा था। और आपको साथ ही बता दूं, अब ACB ने कार्रवाई की, अब इन दोनों घूसखोरों से पूछताछ की जा रही है। मैं मेरे सहयोगी एक बार इकबाल से कहूँगा, एक बार दोबारा उन घूसखोरों की तस्वीरें दिखाएं जो ACB की गिरफ्त में है। इनसे पूछताछ की जा रही है। देशराज यादव और अरुण प्रताप सिंह जो इंस्पेक्टर है और जो एक डिप्टी रजिस्ट्रार है, इन दोनों घूसखोरों से ACB की टीम पूछताछ चल रही है। और पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। अगर हर जो सोसाइटी है उससे डिमांड की जाती थी, आप 5 लाख दीजिए, 10 लाख दीजिए, अगर वो नहीं देता था तो उसका काम नहीं होता था और उसे डराया जाता था, धमकाया जाता था। जिस तरह से ACB के एडिशनल SP हैं बजरंग सिंह, उन्होंने बताया कि ये खेल काफ़ी लंबे समय से चल रहा था और पिछले 2.5 सालों से ये जो देशराज यादव है वो यहीं पर जमा हुआ था। तो कुल मिलाकर अब ACB की टीम है जो इस पूरे मामले की जाँच कर रही है और अब इसके अंदर ये हो सकता है अब ACB की टीम इन्हें कल कोर्ट में पेश करेगी और कल कोर्ट में पेश करके इनका रिमांड मांगा जाएगा कोर्ट से। और कोर्ट से रिमांड मांगकर और भी इस पूरे मामले के अंदर और भी कई लोगों की गिरफ्तारियां होना बाकी है। फिलहाल अब ACB की टीम इन दोनों घूसखोरों से पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद ही अब एक बड़ा अपडेट और आ रहा है। मैं आपको बता दूं, जो इनके ठिकाने हैं वहां पर भी एक जगतपुरा में जो अरुण प्रताप सिंह है उसके ठिकाने पर भी ACB ने रेड मार दी है। उसके घर के अंदर क्या कुछ निकलता है वो एक देखने वाली बात होगी। उसके बताया जा रहा है कि अरुण प्रताप सिंह है ये काफ़ी समय से भ्रष्टाचार कर रहा था और एक SIT का गठन इन्होंने किया हुआ था। उस SIT के मार्फत ही ये पूरी घूसखोरी का खेल होता था, जिस तरह से एडिशनल SP बजरंग सिंह शेखावत ने बताया। अब फिलहाल ये पूरी कार्रवाई है, दोनों घूसखोरों को पकड़कर ACB की टीम SIT दफ्तर से यहाँ पर ले आई है। अब इनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के अंदर और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। देखिए, अभी फिलहाल एक परिवादी ने ACB के अंदर शिकायत दर्ज कराई थी। अब हो सकता है इस पूरे इनसे जो प्रताड़ित हैं, इनसे जो पीड़ित हैं, वो भी ACB के सामने आए, उनसे ACB से गुहार लगाएं, सर हमसे भी ये 10 लाख रुपए ले चुके थे, 15 लाख रुपए ले चुके थे। तो कुल मिलाकर अब ये कहना हमें होगा, अब इनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई देती हैं और इस पूरे मामले के अंदर और भी कई गिरफ्तारियां हो सकती है, क्योंकि 5 लाख रुपए की राशि अपने आप में एक बेहद बड़ी राशि है। और साथ में बता दूं कि 5 लाख रुपए पहले ले चुके थे, 10 लाख रुपए आज टोटल ले चुके हैं, लेकिन 10 लाख रुपए और लेने की डिमांड की जा रहे थे। तो डिमांड के बाद में अब ACB ने इनकी गिरफ्तारी की और